दोस्तों नमस्कार, मैं विनय पटेल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल विनय टूरिस्ट ब्लॉग। दोस्तों मैं इस समय आया हूं प्रयागराज में। मैं प्रयागराज के उस स्थान पर आया हूं जहां पर महर्षि जो है भारद्वाज आश्रम था। चलिए हम आपको लेके चलते हैं भारद्वाज आश्रम। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। कुछ इस प्रकार व्यू है। महर्षि भारद्वाज आश्रम अनादिकाल से हिंदू संस्कृति और तटस्थता का प्रतीक रहा है। राम के काल में गंगा नदी एक और बहती थी। राम बन जाते समय राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पर आए थे और इस आश्रम में रुक करके भारद्वाज मुनि जी से मुलाकात की थी और आशीर्वाद लिया था। यहीं पर सती अनसुईया ने माँ सीता को एक साड़ी उपहार दी थी। दोस्तों भारद्वाज जी वेद, पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद और विमान शास्त्र के ज्ञाता थे। उनका गुरुकुल विद्या एवं शिक्षा का एक महान केंद्र था। भारद्वाज आश्रम ज्ञानी ऋषि मुनियों और अनगिनत हजारों वर्षों का प्रतीक है। भारद्वाज आश्रम में निरंतर यज्ञ के कारण हिंदू धर्म ग्रंथों में संगत को यज्ञ भूमि भी कहा गया है। भारद्वाज आश्रम में उस शिक्षा के कारण त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और अधिक सरस्वती नदियों का संगम पर स्थित शिक्षा की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण में इस गुरुकुल के उस युग का वर्णन है। गाइस देखिए, हम चलते हैं इसके बगल। अब विस्तारित किया गया है, एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। हम पार्क में आ चुके हैं क्योंकि जहाँ आश्रम था वहाँ पर अब मंदिर बन गई है और उसके बगल जो आश्रम की और ज़मीनें थी उसको बाद में जो है विस्तारित करके आधुनिक रूप से पार्क का रूप दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया गया है। ऋषि भारद्वाज सप्त ऋषियों में से एक हैं। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज, इन्हीं के नाम पर भारद्वाज गोत्र चला है। लोक कल्याण के लिए ज्ञान प्राप्त करना और उसका प्रसार करना उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने 100 वर्षों में 3 बार जन्म लिया, जैसा कहा जाता है। भारद्वाज मंत्र द्रष्टा होने के साथ साथ आयुर्वेद के महान शिक्षक और बहुत अच्छे सामवेद गायक भी थे, इसलिए उनका नाम 4 प्रमुख गायकों में लिया जाता है। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कई ग्रंथ लिखे। इसी वजह से उनकी महिमा का वर्णन वेदों और पुराणों में भी मिलता है। उन्हें सभी ऋषियों में सबसे अधिक उम्र का माना जाता है। दोस्तों यह पार्क बहुत ही सुंदर है, अपने आप में बहुत ही भव्य रूप लिया हुआ है। दोस्तों जैसा कि भारद्वाज नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। भारद्वाज का जन्म ऋषि अंगिरस के वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम बृहस्पति और माता का नाम ममता था। जब उनका जन्म हुआ तो माता पिता में इस बात पर विवाद हो गया कि बच्चे के पालन पोषण, संस्कार और शिक्षा का ध्यान कौन रखेगा। दोनों ने एक दूसरे से कहा, भारद्वाजिम गम अथा, तुम इसे संभालो। इसलिए उनका नाम भारद्वाज पड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर इसी नाम को अमर कर लिया। बाद में उनका पालन पोषण शाही परिवार में हुआ। वैशाली के राजा मरुत ने उनका पालन पोषण किया। पुराणों में कहा गया है कि मरुत देवता ने इनका पालन पोषण किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार भारद्वाज ने अपनी तपस्या से इंद्र को प्रसन्न किया और 100 वर्षों के 3 जन्मों का वरदान मांगा। दरअसल भारद्वाज वेदों का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण ऐसा नहीं हो सका। यह एक किंवदंती पर आधारित है। यह सब शास्त्र के अनुसार 3 जन्मों के बाद भी उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान नहीं मिल सका। तब फिर ऋषि भारद्वाज ने इंद्र से चौथा जन्म मांगा। इस बार इंद्र ने एक उपाय सुझाया। देवताओं के राजा इंद्र ने ऋषि से एक यज्ञ अनुष्ठान कराने के लिए कहा। ऋषि ने सुझाया था गया अनुष्ठान किया और उनकी जिज्ञासा शांत हुई। दोस्तों यहाँ पर जो है बच्चों के भी
जो है देखिए बहुत ही अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी झूले लगे हैं। यहाँ पर शाम को बहुत भीड़ होती है। अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले। यहाँ देखिए बच्चों के झूले लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर बाद बारिश हुई और तेज़ हवाएं चली, पत्ते गिरे हुए हैं इस पार्क में। यह बहुत ही खूबसूरत पार्क है, अपने आप में हरियाली लिए हुए है। दोस्तों, महर्षि भारद्वाज को ऋग्वेद के छठे मंडल का दृष्टा भी कहा गया है। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। देखिए खूबसूरत नज़ारा पार्क का। भारद्वाज के 23 मंत्र अर्थवेद में भी मिलते हैं। ऋषि भारद्वाज ने इनसे व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था और कई ऋषियों को पढ़ाया था। इसका वर्णन ऋषि तत्व तंत्र और ऐतरेय ब्राह्मण दोनों मिलता है। गाइज, यह बहुत ही खूबसूरत पार्क विकसित किया गया है। भारद्वाज आश्रम के नाम से इस पार्क को कहा जाता है। इसके बगल एक चौराहा है जिसका नाम बालसन चौराहा हुआ करता था। बहुत ही प्रसिद्ध है प्रयागराज का बालसन चौराहा, जिसे अब आधुनिक इस महाकुंभ में जो पीछे बीता उसमें इस बालसन चौराहे का नाम भारद्वाज चौराहे के नाम से रखा गया है। अब इसे भारद्वाज चौराहा कहते हैं लोग। दोस्तों, बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। देखिए यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं और अब यहाँ लोग जो है कि सुबह शाम घूमने भी टहलने आते हैं। अपने प्रेमी जोड़ों के साथ आते हैं, जबकि इस पर काफ़ी पाबंदी प्रशासन तरफ से लगाई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग प्रेमी जोड़े यहाँ पर अक्सर दिखाई दे जाते हैं। देखिए गाइस, ये जो चक्र लगा है उसमें दूबराव का प्रतीक है। देखिए सभी यहाँ पर जितने भी ग्रह हैं सभी का वर्णन इसमें दिखाया गया है। फ्लास सोम का है, यहाँ पर इसी तरीके का सब लगाया गया है। हम आगे चलते हैं, इसी से हम बाहर चलेंगे। गाइस, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। भारद्वाज मुनि का यह आश्रम है। भारद्वाज मुनि के आश्रम के इस भाग को पार्क के रूप में विकसित किया गया है। और जो हम पहले दिखाए थे वह जो है कि मंदिर का रूप दिया गया है वहाँ पर। ये भारद्वाज मुनि की जो है बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति लगाई गई है चौराहे पर। जब से नाम दिया गया है बालसन चौराहे को भारद्वाज आश्रम चौराहा, तब से यह भव्य मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है भारद्वाज मुनि जी की। देखिए बहुत ही सुगम है, बहुत ही। देखिए यहाँ पर इनका पूरा वर्णन दिया गया है। प्रशासन की तरफ से यह लगाया गया है जानकारी के लिए लोगों को। देखिए इसमें दर्शाया गया है सभी लोगों को। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी? अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।